Good morning, children. Today I am going to teach chapter 2, Cyber Ethics, Crimes and Safety. साइबर एथिक्स क्या है, साइबर क्राइम्स क्या है और उसकी सेफ्टी हम लोग कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर सम गिवन important heading like ethics in computing, ethical practices, cyber bullying, hackers and crackers, spamming and other headings और भी इसके हेडिंग्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मीन्स हम लोग सिंपली वे में बोलते हैं इसको आचार विचार। जो आचार और विचार जो हम लोग आपस में अपने मैसेजेस को एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसमें जो क्राइम्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको हम लोग एथिक्स। सम इंपॉर्टेंट ऑफ ethics in computing are कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स है। इसमें जो है, जैसे अभी हम लोग बैंकों में, शॉपिंग मॉल में एंड अदर कम्युनिकेशंस लाइक एजुकेशंस एंड other computing devices using internet, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से बैंक में और शॉपिंग मॉल में, एजुकेशन में, जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग वर्क करते हैं, आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कोई किसी का अकाउंट हैक कर ले रहा है, कोई किसी का पैसा ही निकाल ले रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये डिफरेंट जो क्राइम्स हमारा बढ़ रहा है, ये जो कंप्यूटिंग या साइबर क्राइम्स जिसे बोलते हैं, इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंस है। उसमें what are importance of the ethics? First of all, we want to know about ethics. The word ethics defines the elements important to humans. The word ethics defines the element important of humans. Morals, ethics would be referred to as specific value, standard rules and agreements. मीन्स ह्यूमन के नेचर को, मॉरल्स, उसके मॉरल वैल्यूज, उसके आचार विचार जो इस नेटवर्क के द्वारा हम लोग इफेक्ट करते हैं, उसे हम एथिक्स बोलते हैं। लाइक सम इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स और सम रूल्स और सर्टेन रूल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स का कुछ रूल्स क्या है? नाउ नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपुल्स एंड अनएथिकली assessing their computers on
बिना जो है मीन्स नेवर ट्राई टू हार्म। आजकल आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव फिगर्स आपको दिखते हैं, आप नेट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखता है कि इसको इस मैसेज को देखना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी मैसेज, आप जिस मैसेज को आप जिससे कनेक्ट नहीं हो, जिसको जानते नहीं हो, जिस नंबर को आप जानते नहीं, जिस मेल नंबर को आप जानते नहीं, उसे आप कभी ओपन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट टू द अदर वाइल कम्युनिकेशन एंड नेवर ट्राई टू स्टील इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम। कभी जो है अपने कॉन्फिडेंशियल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को के एक दूसरे के बीच में वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन, डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन विच इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एक्ट। कभी भी जो है वो कॉपी नहीं करना चाहिए इंफॉर्मेशन। एंड नेवर स्प्रेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन व्हाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स। कभी जो है सोशल मीडिया पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे मोरल वैल्यूज पे इफेक्ट आता है। एंड नेवर डाउनलोड प्राइवेट सॉफ्टवेयर, नेवर डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। नेवर कीप आई ऑन अदर सिस्टम, अदर सिस्टम को कभी वो नहीं रखना चाहिए। नेवर इंटरफियर इन अदर वर्क्स, कभी एक दूसरे वर्क में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एथिकल प्रैक्टिसेस। एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है? Now the major unethical practices which are popular these days are discussed below. Like first, plagiarism, like इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साहित्यिक जो चोरी होती है, हिंदी इसका मीनिंग होगा साहित्यिक चोरी। मीन्स साहित्य का जो किडनैपिंग हम लोग करते हैं। द वर्ड plagiarism is derived from the Latin words plagiat, means which can to kidnaps or abandon. But in the field of computing, it means is telling the ideas, thought, or writing of other people of using them by your names without the knowledge of your original author. जैसे बिना ओरिजिनल ऑथर के नेम के आपको जो है आपका नेम का यूज कर लिया, ओरिजिनल ऑथर का पता ही नहीं है। एंड दिस वन ऑफ द सीरियस ऑफेंसेस विच इज द पनिशेबल अंडर द साइबर क्राइम्स। ये जो हमारा साहित्यिक चोरी है, बिना ऑथर के, जो ओरिजिनल ऑथर है उसको कुछ पता ही नहीं है, उस पे अपना नाम दे करके और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहा है, तो ये एक प्रकार का जो है वो साहित्यिक चोरी होता है और जिसे हम जो है प्लेगियरिज्म के नाम से जानते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे हम लोग कैसे बचेंगे, इससे हम कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्लेगियरिज्म मीन्स it can be avoided by keeping certain points in mind while using information from any user source, like that acknowledging the sources, take permission from the authors, and read and reference and use
सोर्सेस बिना ऑथर के अनुमति के जो है वो हम उस पे परमिशन नहीं दे सकते। एंड यूज क्वेश्चंस पुट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्सेस विदिन क्वेश्चंस एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। साइबर बुलिंग मीन्स साइबर के द्वारा जो है वो डिफरेंट जो धमकी मिलती है, हम लोग धमकी बोल सकते हैं। साइबर बुलिंग मीन्स साइबर बुलिंग इज ए काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस विच इज विद द पीपल थ्रेटिंग or harassing or humiliating other people by the personal information। मतलब इस साइबर बुलिंग के द्वारा जो है हम अदर पीपल को, दूसरे पीपल को, दूसरे लोग को डिफरेंट मेथड से उसको हरासमेंट करने के लिए, उसको हैमलेटिंग करने के लिए, उसको थ्रेटिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है इस साइबर के द्वारा करते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा जो है नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर की सहायता से उसको सेंड करते हैं। तो ये इस प्रकार के मैसेजेस को हम लोग साइबर बुलिंग बोलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट इट, इससे कैसे हम लोग अपना रक्षा कर सकते हैं, कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक never disclose your personal information online and avoid posting your photos on social networking sites। never disclose, कभी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। कीप ए चेक ऑन प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ योर सोशल मीडियाज। सोशल मीडिया पे जो प्राइवेसी है उसको आप लोग सेटिंग करें। अकाउंट्स एंड मेक श्योर दैट इट इज द विजिबल ऑफ टू नो पीपल वन। जिस पीपल को आप जानते हो उसी का जो है आप उस पर सेटिंग कर देना चाहिए। एंड नेवर शेयर योर पासवर्ड्स और ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स विथ अदर्स। नेवर शेयर योर पासवर्ड, कभी अपने पासवर्ड को ये जो हमारा प्राइवेसी मैनर है, जो पासवर्ड्स है, उसको एक दूसरे के शेयर नहीं करना चाहिए। एंड बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट आता है हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स क्या है? नाउ ए हैकर्स इज ए पर्सन हु possesses a high level computer skill and has a good knowledge of the machines and the operating systems। मीन्स जो हैकर्स वही है जिसके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है। वो क्या करता है? हैक कर लेता है, आपके पर्सनल रिकॉर्ड को हैक कर लेता है, आपके पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। तो it has a good knowledge of the machines and operating system। हैकर्स के पास मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम का गुड नॉलेज होता है। देन क्रैकर्स on the other hand, it is a person who is expert in breaking the security of a system। सिस्टम की सिक्योरिटी को वो ब्रेक कर देता है। क्रैकर्स के द्वारा जो है वो सिस्टम के सिक्योरिटी को ब्रेक कर देता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे हम इससे अपना प्रोटेक्शन करेंगे? ऑलवेज यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड कीप अपडेटिंग योर वेब ब्राउजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमेशा जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का यूज करना एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमेशा लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में यूज करना चाहिए। एंड चेंज योर लॉगिन पासवर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। आप अपने पासवर्ड और लॉगिन को हमेशा एक रेगुलर बेसिस पे कुछ समय पे हमेशा चेंज करना चाहिए। एंड नेवर ओपन द मेल रिसीव्ड फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड सोर्सेस। कभी वो अनऑथराइज्ड सोर्सेस को रिसीव नहीं करना चाहिए।
And फिशिंग मीन्स जाल साजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जाल साजी। कैसे हम लोग ये कंप्यूटर के द्वारा आजकल आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा कंप्यूटर के द्वारा जो है बहुत सारे जालसाज आजकल ये नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये व्हाट इज फिशिंग? इट इज वन ऑफ द fraudulent process to collect some secret information from the users, like is the credit card number. आजकल आप लोग जा रहे हैं एटीएम में, एटीएम मशीन में, क्या किया? आपके एटीएम कार्ड को उसने वो जालसाजी के थ्रू आपका लिया, उसको लिया, उसमें लगाया, कैसे किया, वो आपका नंबर हैक कर लिया, वो अपने पास रख लिया। तो ये दिस इज ए फिशिंग। वो एक प्रकार का जालसाजी हो गया, जिसके द्वारा बाद में वो आपके नंबर से पैसे, आपके अकाउंट से पैसे को निकाल दिया। इससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट होंगे? बी केयरफुल अबाउट द मेल्स यू रिसीव योर मेल बॉक्स एंड नेवर ओपन द मेल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अननोन, कभी भी इसको ओपन नहीं करना चाहिए, अननोन सोर्सेस। एंड नेक्स्ट है स्पैमिंग। लाइक द स्पैम इज द प्रैक्टिसेस नाउ सेंडिंग द अनवांटेड email messages to a large number of people who otherwise do not want to receive these messages. ये जो है आज बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स जिसको आप नहीं जानते हैं या आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसको अनवांटेड जो है मैसेज को सेंड नहीं करना चाहिए। एंड देन आप उसको आता है तो रिसीव भी नहीं करना। द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द स्पैम इज अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जंक्स मेल्स और द सिंगल मैसेज टू सेंड मल्टीपल इंडिविजुअल्स लाइक द मेल सर्विस एंड प्रोडक्ट आर प्रोमोटेड बाय वेरियस कंपनीज। वेरियस कंपनीज के द्वारा और उसके जो डिफरेंट मेल सर्विसेज हैं उसके द्वारा जो है वो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एंड टू प्रिवेंट स्पैमिंग, कैसे हम लोग इससे बचाव, अपना प्रोटेक्शन करेंगे, इससे कैसे हम लोग सावधानी रखेंगे जिससे कि इससे हम बच सकते हैं। नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस टू एनी अनरिलायबल वेबसाइट्स। अनरिलायबल वेबसाइट पे कभी भी जो है ईमेल एड्रेस को अपना नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इट कुड बी मिसयूज्ड बाय देम फॉर सेंडिंग स्पैम मेल्स and use spam filter facilities of your mail servers to block unwanted mails and never reply to mail collect under the spam folders. Individual right to privacy, अपने इंडिविजुअल प्राइवेसी को अपने पास इसको कॉन्फिडेंशियल रूप से रखना चाहिए। नेवर टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी इंडिविजुअल्स, नेवर शेयर योर लॉगिंग द credentials with anyone and never keep sensitive information the unprotected in your systems, rather delete it। यदि आपके लायक वो मैसेज नहीं है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उसको क्या करिए? rather delete it or if it is no more needed। This is the first part of this chapter is finished, and after some time we will learn about the second part of this chapter.